यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक्स जीके। आज हम राजस्थान के भूगोल को संक्षिप्त में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भूगोल को। राजस्थान का अब हम बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में। जो राजस्थान है उसकी अक्षांशीय जो स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और देशांतरीय की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये होता है पूर्वी देशांतर और ये होता है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं राजस्थान की लंबाई के संदर्भ में। राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो होती है 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की यदि हम लंबाई की बात करें तो होती है 869 किलोमीटर। और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि लंबाई व चौड़ाई के मध्य अंतर कितना है, तो आप इसमें से इसको घटाकर इसके मध्य का अंतर जान सकते हैं। वो कितना है? 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर। वेरी गुड। अब देखते हैं कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित गांव का नाम क्या है, दक्षिण दिशा में स्थित गांव का नाम क्या है, पश्चिम और पूर्व में स्थित गांव का नाम क्या है। तो हम बात करते हैं उत्तर में, और उत्तर में पड़ता है कौन सा जिला? गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। अब गंगानगर में एक गांव आता है, उस गांव का नाम क्या है? कौड़ा गांव। कौन सा गांव? कौड़ा गांव। और बांसवाड़ा का गांव आता है, वो कौन सा है? बोरकुंड। कौन सा? बोरकुंड। ये बांसवाड़ा जिला नीचे पड़ता है और उसका गांव कौन सा है? बांसवाड़ा का है, बोरकुंड। अब बात हम करते हैं इस जैसलमेर की। किसकी? जैसलमेर की। इसकी सम तहसील में स्थित कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। कौन सी तहसील? सम तहसील। वेरी गुड। अब देखो जो इधर की साइड है, इधर पड़ता है धौलपुर। कौन पड़ता है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। ठीक है ना। और वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वेरी गुड। अब देखो ये धौलपुर है, इसका गांव कौन सा पड़ता है? बोलो। सिलाना ग्राम। कौन सा? सिलाना ग्राम। ठीक है, धौलपुर का सिलाना। तो एग्जाम में कई बार जो मैंने ये अक्षांशीय स्थिति आपके सामने लिखी है ना, उससे संबंध में क्वेश्चन घुमा कर आ जाता है। कैसे? सुनिएगा कि जो बोरकुंड बांसवाड़ा वाला गांव है ना, वो किस अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है। तो ये है 23 डिग्री 03 मिनट पर। कितने पर? 23 डिग्री 03 मिनट पर। और कई बार पूछा जाता है कि गंगानगर जो जिला है वो किस अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है? 30 डिग्री 12 मिनट पर। ओके। और कई बार इधर वाला आ जाता है, पश्चिम वाला जिला है वो किस स्थिति पे है? 69 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर। और ये है 78 डिग्री। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। और सुनो, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे सर रेडक्लिफ के द्वारा सन 1947 में इसका निर्धारण किया गया और इसकी लंबाई हो गई 1070 किलोमीटर। ये 1070 किलोमीटर कैसे है इसको सुनिएगा। अब हम आपको इसका सिद्ध करके बताते हैं कि 1070 किलोमीटर है कैसे। हमारी एक ट्रिक देखिएगा। कौन सी ट्रिक है? बिग बाज। कौन सी ट्रिक है? बिग बाज। इसके आधार पर अब हम देखते हैं कि कौन से जिले का कितना किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। बी से बात करते हैं, बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। गैसे हो जाएगा गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। बा से हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। जैसे जैसलमेर। वेरी गुड। अब सुनो कि जो बीकानेर है उसकी लंबाई कितनी है? 168। कितनी है? 168 किलोमीटर। गंगानगर की है 210 और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। ओके।
और बात हम करते हैं जैसलमेर की, जिसकी है 464। तो मैंने जो ये ट्रिक लिखी है ना आपके सामने, वो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। जो आपके सामने जो ये लंबाई दी हुई है ना, इसको आप जोड़ोगे तो टोटल कितनी आएगी, 1070 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के नाम बताइए, तो ये क्या हो गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिले हो गए। ओके, अब बात हम करते हैं अंतर्राज्यीय की। किसकी, अंतर्राज्यीय की। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, 4850। 4800। क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई को हम सिद्ध करते हैं ऐसे। राजस्थान के ऊपर जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, पंजाब। कौन सा है, पंजाब। जो राजस्थान से सबसे छोटी सीमा साझा करता है वो कितनी है, 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद में आता है हरियाणा। कौन सा राणा, हरियाणा। उसकी होती है कितने, 1262, है ना। और इसके बाद में क्या आता है, क्या, यूपी। यूपी की कितनी, 877 किलोमीटर। अब इसके बाद में आता है एमपी। क्या आता है, एमपी शॉर्ट फॉर्म मध्य प्रदेश, जो होती है कितनी, 1600 किलोमीटर। ओके, है ना। और इसके बाद में आता है क्या, गुजरात। क्या आता है, गुजरात, जिसकी होती है 12 कितना, 1022 किलोमीटर। यदि हम गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, हरियाणा और पंजाब, इन समस्त की लंबाइयों का योग हम कर दें तो हमारे पास आएगा कितना, 4850। ये मतलब राज्य हैं। राज्यों के साथ जो सीमा साझा करते हैं उन्हें बोला जाता है अंतर्राज्यीय। क्या बोला जाता है, अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 4850। क्या है ये, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। ओके, अब बात करते हैं, एक और आती है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा मतलब एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। उन कुल लंबाइयों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। उसके द्वारा हमें स्थलीय सीमा की माप पता चल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कुल स्थलीय सीमा की माप। किसकी, कुल स्थलीय सीमा की, जो कितनी है, 5920 किलोमीटर। वेरी गुड। अब भाई ये बात आती है, क्या मास्टर इसको सिद्ध कर सकता है क्या कि ये कैसे है? हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि कुल स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर इस पूरे राजस्थान जो घेरे हुए है उसकी बात कर रहा है। तो पहली हम बात करें तो पहला आएगा 1070 किलोमीटर, जो कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। और दूसरी है कौन सी, अंतर्राज्यीय, जिसकी लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर। ओके ओके। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो जोड़ का योगफल कितना आएगा, 5920। वेरी गुड, इतना हो गया। तो ये तो हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया। कई बार ये पूछा जाता है कि अक्षांशीय के मध्य अंतर कितना है और देशांतरीय के मध्य अंतर कितना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे में से क्या कर लिया जाएगा, घटा लिया जाता है। अब सुनो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहां पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है और सर्वप्रथम ही क्या होता है, सूर्यास्त होता है? कौन सा जिला, धौलपुर। और सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होने वाला जिला कौन सा, जैसलमेर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो सबसे ज्यादा ठंडा भी है और सबसे ज्यादा गर्म भी है, वो कौन सा जिला है, चूरू। वेरी गुड, है ना। चूरू ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा क्या है, ठंडा भी है और सबसे ज्यादा गर्म भी है। 1722। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।